दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको दिल्ली का किसान आंदोलन तो याद होगा ना 2020 का। 2020 में केंद्र सरकार यानी मोदी जी 3 कृषि कानून लेके आए थे और उन कृषि कानूनों का जो विरोध है वो कुछ लोगों ने किया और उन्होंने किसानों को भड़का दिया कि ये काले कानून और किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है और उनकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, विदेशी कंपनी आके उनकी फसलों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। पता नहीं किसान इस चीज़ को कैसे समझे, किस उस पे समझे कि उन्होंने सरकार के खिलाफ इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो इसी आंदोलन में दोस्तों एक नाम उभर के आया, वो था राकेश टिकैत। राकेश टिकैत इससे पहले कोई बहुत बड़ा जाना माना नाम नहीं था। राकेश टिकैत की ये पहचान थी कि किसानों के वास्तव में एक बहुत बड़े नेता हुए, बल्कि आज तक जितने भी नेता हुए उन सबसे बड़े और कद्दावर नेता किसानों के थे वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। और महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे नेता थे जो सिर्फ एक बार बोल दिया करते तो लाखों किसान उसी टाइम वो जहाँ भी कहा करते वहाँ जुट जाया करते और उनसे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक डराया करते और वो जहाँ धरना प्रदर्शन अगर वो अपने घर भी बैठ जाया करते तो मुख्यमंत्री को भी जाकर उसके घर पर जाकर उनकी मांगों को मानना पड़ा करता और वो जो चाहा करते वो हुआ करता। इतने बड़े किसान नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत जी। तो ये जो राकेश टिकैत है ना, ये उन्हीं के लड़के हैं और उन्हीं के नाम का इनको बेनिफिट मिला हुआ और एक तरह से किसान नेता बने हुए हैं। और वो ये जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन हुआ 3 कानूनों के खिलाफ, तो उससे पहले ज़्यादा नाम इनका नहीं था। लेकिन इसी किसान आंदोलन के दौरान दोस्तों 26 जनवरी 2021 में कुछ शरारती लोगों ने उससे लाल किले से तिरंगा झंडा उतार दिया और उन्होंने अपना झंडा लगा दिया। तो इससे किसान ने पूरे देश से कड़ी प्रतिक्रिया आई और वो किसान थे वो भी भड़क गए और उन्होंने उस आंदोलन को कर दिया खत्म और वो अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे। लेकिन दोस्तों एक नंबर गेम बनाने की एक आदत होती है नेताओं के अंदर के पार्टी हाईकमान के नज़रों में कैसे अपने नंबर बनाए जाए। उसमें कई बार बड़बोलापन भी होता है, बयान भी ऐसे दे देते हैं या अपनी हरकतों से ऐसा काम कर देते हैं कि वो नेता तो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो पार्टी के लिए बहुत घातक होता है। और 26 जनवरी की रात को यही काम हुआ। तो एक लोनी के विधायक हुआ करते नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने 26 जनवरी की रात को राकेश टिकैत की ठुकाई कर दी और ये बोल दिया कि जल्दी से जल्दी निकल लो नहीं तो उड़ा देंगे तुम लोगों को। तो इससे राकेश टिकैत रोने लग गए और वो डर गए और उन्होंने रोके ने वीडियो कॉल करके ने अपने गांव में जो उनके समर्थक थे उनको बता दिया कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र है, ये जो नेता ये मुझे मारने का वो प्लान कर रहे हैं। तो उनकी ये बात सुन के ना उनके एरिया के ही नहीं बाकी जितने भी किसान थे वो भी भड़क गए और उन्होंने रातों रात आकर ना उसी आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया। और अब की बार आर या पार की लड़ाई, क्योंकि जब एक नेता एक आदमी जब 50-60 साल का आदमी रोने लग रहा है और वो वीडियो कॉल के ऊपर दिखाने लग रहा है कि मुझे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो ये किसान कम्युनिटी थोड़ी भावुक भी है। तो वो वापस से अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बाहर उससे भी ज़्यादा मात्रा में जम गए और उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। तो और वो आर पार की लड़ाई के मूड में उन्होंने इसको इतना लंबा चलाने का प्रयास किया कि अंत में मोदी जी को वो जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों वापस लेना पड़ा तो इसमें ये जो किसान नेता थे इन्होंने अपनी जीत मान ली कि अपने आप को खुदा समझने लगे। ये अक्सर शुरू से ही होता है कि एक बार जो सरकार झुक जाती है तो वो उस आंदोलन का जो नेता होता है वो अपने आप को खुदा समझने लग जाता है। और इस किसान आंदोलन में जितने भी किसान नेता थे उनके ऊपर आरोप भी लगे और पहले से भी आरोप लगते रहे। तो इस आंदोलन में भी आरोप लगे, औरतबाजी के लगे, पैसों के खालिस्तान के समर्थन के पैसों के लगे, किसान नेताओं ने पैसे लेकर न धरना प्रदर्शन किया या ये कि काफ़ी आरोप लगे, चाहे वो राकेश टिकैत हो, मैंने ये चढ़ूनी हो या फिर आज का जो मीडिया भरा पड़ा है वो आप देख लीजिए। डल्लेवाल जो पंजाब बॉर्डर के ऊपर जिन्होंने आंदोलन किया था, अमन अनशन किया था, डल्लेवाल, उनके ऊपर भी आज आरोप लगे हुए हैं कि इन्होंने भी पैसे लेकर न बीजेपी के साथ मिलकर न उसको ख़त्म किया है। नहीं तो 107 दिन तक कोई आदमी कैसे भूखा रह सकता है। लेकिन खैर चलो ये आरोप सच्चे हैं या झूठे इनके ऊपर हम नहीं जाते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक बार जब कोई थोड़ा किसानों का नेता बन जाता है तो वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हवा में आ जाता है। हरियाणा के अंदर इस किसान आंदोलन से जो पहले एक यशपाल मलिक थे वो भी अपने आप को ये समझने लग गए थे कि मैं ही खुदा हो गया हूँ हरियाणा का, और हरियाणा के लोगों ने लास्ट में उसको यहाँ से भगा दिया था। तो ये इन किसान नेताओं की होती है असलियत। तो इसी आंदोलन के अंदर भी राकेश टिकैत जब ये कृषि कानून वापस लिए तो राकेश टिकैत
और उसका भाई रमेश टिकैत ये भी अपने आप को कुछ ज़्यादा बड़ा वो समझने लग गए। अब चूंकि कृषि कानून तो मोदी सरकार ने बनाए थे, मोदी जी को झुकना पड़ा, तो मोदी जी के साथ तो इनकी वैसे भी नहीं बननी थी, और इन्होंने ये समझा कि हम मोदी से बड़े हो गए हैं, तो ये कुछ भी उलझुल सरकार के खिलाफ बोलने लगे। लेकिन दोस्तों अब ये जो नया मामला आया है ना, ये अभी आया है, और उस कृषि कानून के में एक चीज़ और हुई थी कि मैंने कहा था आपको नंबर बनाने की जो गेम होता है नंबर बनाने का, तो उसके अंदर एक जेपी दलाल हुआ थे कृषि मंत्री पिछली सरकार के अंदर, तो उन्होंने इन नेताओं को और इन किसानों को आतंकवादी बोल दिया था कि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं, और उस चीज़ का बड़ा विरोध हुआ था, और जेपी दलाल को अपने बयानों से वापस भी हटना पड़ा था। तो ये इस तरह उनके बयान से उससे काफ़ी एक अप्रिय स्थिति भी पैदा हो गई थी। खैर दोस्तों, लेकिन अब ये था दोस्तों कि जब ये ख़त्म हो गया, ये किसान आंदोलन ख़त्म हो गया, कृषि कानून वापस हो गए, तो राकेश टिकैत और उसका भाई नरेश टिकैत, ये दोनों ही थोड़े कुछ ज़्यादा ही हवा में थे, और ये भी नहीं देख रहे थे अपने बयानों में कि वो देश के खिलाफ जा रहे हैं या मोदी के खिलाफ जा रहे हैं या किसानों के खिलाफ जा रहे हैं। तो वर्तमान संदर्भ में दोस्तों अब जो पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया, तो इससे पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा रोष है और बहुत बड़ा गुस्सा है। लेकिन अपने मोदी विरोध के कारण इन दोनों भाइयों ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि जिसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। इसमें राकेश टिकैत ने तो सीधा ये कह दिया है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी, और ये कह दिया कि असली जो गुनाहगार है वो पाकिस्तान नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा किया, नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ किया कि असली गुनाहगार वो है। अर्थात उसका कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो हमला करवाया है ये मोदी ने करवाया है। और उसका जो भाई था नरेश टिकैत, उसने कह दिया कि जो सिंधु नदी समझौता था उसको नहीं तोड़ना चाहिए, किसान पाकिस्तान के जो किसान है उससे उनको नुकसान होगा और ये पानी जाने देना चाहिए। मतलब ये दोनों ही भाइयों के जो बयान है ये भारत के पक्ष में किसी भी तरह नहीं कहे जा सकते, और ये पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। लेकिन अपने मोदी विरोध के अंदर देश का विरोध करना ये सबसे बड़ा गुनाह है, और ये वास्तव में एक आतंकवादी घटना है, क्योंकि पहलगाम के अंदर जो आए थे वो भी आतंकवादी थे, और ये जो उस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, ये भी एक आतंकवादियों का समर्थन करना ही ये है कि ये आतंकवादियों के साथी हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो वास्तव में आतंकवादी हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ जितना भी हो सके देश को विरोध करना चाहिए। और इन्होंने ये बयान दे के ना, हालांकि थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ का भी इन्होंने सुधारने की, जब देश के अंदर काफ़ी हो अल्लाह मचार इन लोगों का विरोध हुआ, तो इन्होंने थोड़ा बहुत उसको बैक होने की कोशिश की, कम बैक होने की कोशिश की, और अपना जो वो करने की कोशिश की, जो उनको नुकसान हुआ था इस बयान से, उनकी इमेज के ऊपर नुकसान हुआ था, तो उससे सुधारने की भी कोशिश की। लेकिन विचारधारा तो उसमें पता चली जाती है कि एक आदमी की क्या विचारधारा है, और ऐसे समय में जबकि हर आदमी को देश के साथ होना चाहिए, हर देश के नागरिक को मोदी जी के साथ होना चाहिए, सरकार के साथ होना चाहिए। और इन लोगों ने अपने मोदी विरोध में जो देश के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान का जो समर्थन किया है वो निश्चय ही निंदनीय है, और इस तरह के नेताओं को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। आज ये किसान नेता के नाम पर अपने आप को भगवान समझने लग गए, किसान मोदी से भी बड़े समझने लग गए। ये भी नहीं देखते कि ये जो बोल रहे हैं ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के खिलाफ बोलने लग रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के भी कई नेताओं के बयान आए। खैर कांग्रेस तो मुस्लिम तुष्टीकरण की और पाकिस्तान परस्ती की राजनीति शुरू से ही करती रही है, उसको तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो हिंदुस्तान के पक्ष में कभी रहे होंगे। आज भी खड़गे का या जो सिद्धारमैया का और जो बयान आए हैं, या फिर रॉबर्ट वाड्रा का बयान था, उन्होंने तो खुलकर उन आतंकवादियों का समर्थन किया था। ये कहा था कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और इसलिए उन्होंने हिंदुओं को मारा है। इस तरह की घटनाएं आगे भी हो सकती है। और उसके बाद कांग्रेस के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उन्होंने भी पाकिस्तान के पक्ष में बोला, हिंदुस्तान के खिलाफ बात की। लेकिन कांग्रेस की तो ये फितरत रही है, शुरू से ही फितरत रही है कि वो हमेशा ही उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया और हिंदुस्तान के साथ उन्होंने गद्दारी कह सकते हैं कि गद्दारी करने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के पक्ष में कोई भी बात नहीं की। और आज राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने किसान नेता के रूप में जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोला है वो भी एक देशद्रोह की श्रेणी में आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी को इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए और इनको लंबी सजा, देशद्रोह के आरोप में इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। कि आज ऐसी संकट की घड़ी में जबकि पूरा देश मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है और
कार्रवाई करने के लिए कह रहा है। ये जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, उल्टा मोदी को साहब को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको चोर बताने लग रहे हैं, तो ये निंदनीय है। मैं मोदी सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी यही प्रार्थना करना चाहूँगा, इनको जेल में डाला जाए और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए कि जब ऐसी स्थिति में भी ये देश के खिलाफ बोलते हैं तो कब ये देश के होंगे, कब देश की देशभक्ति नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं होती, या फिर इनको पाकिस्तान में भेज देना चाहिए। ये मेरा यही मानना है, यही कहना है दोस्तों। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बनता रहे। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।